हमारे बीच नीरज कनौजिया और प्राची तिवारी हैं, तो स्टेज पर आएं। नीरज कनौजिया, प्राची तिवारी, आइए। नीरज और प्राची, आइए नीरज। रेखा जी, इनके हाथ से दिलवा दीजिए पहले। हाँ, इनके इनके अभिभावक यहाँ हैं, तो स्टेज पर आइए। आइए आइए मैम। नीरज और प्राची, हाँ हाँ, संयमी बहुत क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है, लेकिन इन बच्चों की स्टोरी जो है मैं बताना चाहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि प्राची, क्योंकि मैं आने से पहले मैंने प्राची के पास आई थी। प्राची, आप यहाँ आए और अपनी बात बताएं। वो मतलब क्योंकि मुझे जब आप सुना रही थी तो वो वाकई में ऐसे भाव विभोर कर देने वाली बात थी और एक आत्मविश्वास भी था। प्राची, मैं आपको थैंक वही माइक वही मिल जाएगा। आ जाओ आप। गुड सॉरी नमस्ते टू सबको। एंड एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 10th स्टैंडर्ड में। मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था 3rd लेवल का। तो फ्रॉम चाइल्डहुड मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे कुछ तो मतलब 10th में मुझे टॉप करना ही है। मतलब हर क्लास में टॉप किया है तो मतलब 10th में करना है, ऐसा मेरा पूरा टारगेट था। बट जब थर्ड मंथ चालू था आई थिंक 10th स्टैंडर्ड का, तब मुझे 3rd लेवल का ट्यूबरक्लोसिस हो गया एंड आई वॉज़ नॉट एबल टू गो टू स्कूल। मैं जाने के लिए भी तैयार मतलब हो ही नहीं पा रहा था। मुझे बेड रेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने। तो अब मुझे मतलब ऐसा मुझे लगा मेरा सपना टूट चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। और फिर मैंने मतलब लास्ट के 3 मंथ में मैंने सोचा नहीं, अभी कुछ भी करके मुझे करना ही है, करना ही है। एंड मुझे तभी एकदम बिलीव नहीं था, बट हो गया भगवान की कृपा से। एंड बस मन में हौसला था। एंड मैं सबको बोलना चाहूँगी कि 10th उतना हार्ड नहीं है, आप सब कर लोगे। एंड इट्स वेरी मतलब बस हौसला होना चाहिए दिल में। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू प्राची। हमारे बीच नीरज कनौजिया हैं। ये मजदूरी कर जी जी बिल्कुल। मैं नीरज की स्टोरी बताना चाहूँगी सर कि डॉक्टर बनने का ख्वाब है नीरज के मन में, और मुलुंड में अपने पिता के साथ मजदूरी करते हुए जैसे तैसे ये गुजारा कर रहे हैं। पिता महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये, जो एक छोटे से कमरे का किराया 3 से 4 हज़ार रुपये है, और जो पैसा बचता है अपने भाई बहनों के साथ किसी भी तरह, कैसे पिता की इच्छा है कि नहीं बेटे को तो पढ़ाना है। और 10-12 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले जो पिता हैं वो एक लॉन्ड्री वहाँ है, वहीं पे काम करते हैं और कपड़े इस्त्री करते हैं, और माँ भी जो है वो काम करती है। माता और पिता का सपना है कि डॉक्टर बने और नीट की तैयारी करें। जब 8वीं 9वीं में थे तब क्योंकि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, तो माता पिता को चिंता हुई बच्चा तो बहुत मेधावी है और आगे क्या करेगा। बहुत मुश्किल हुआ, बीच में कोविड भी आया, बच्चे की पढ़ाई की भी मुश्किलें हुई, मोबाइल की भी मुश्किलें हुई, कैसे घर में बैठ के पढ़ाई करें। एक बार तो लगा कि शायद पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन माँ जो है वो, पिता जो है वो लॉन्ड्री में कपड़े धो रहे हैं और माँ जो है वैसे कर रही है। और वो जो संघर्ष है वो हमेशा नीरज ने ये कोशिश की है कि मैं कैसे अपने माता पिता का हाथ बटाऊं। तो जब भी इन्हें समय मिलता है ये खुद दुकान पे जाते हैं, अपने पिता का हाथ बटाते हैं और माँ का भी हाथ बटाते हैं। कभी कभी माँ जो है वो बहुत कहती है, नहीं नहीं बेटा तू डॉक्टर बन जा, हमारे कष्ट तो अपने आप ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो वो जो माता पिता का जो सहयोग है और एनबीटी हेल्प स्टार का जो सहयोग है, वो आज आत्मविश्वास इसके चेहरे पर है। बहुत आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद नीरज। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे मुझे हेल्प मिला, वो बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज
मेरे पास कोई था नहीं कि इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आगे पढ़ पाऊँ। मैं खुद 10वीं में ही सुबह में पेपर लाइन डालने लगा बिकॉज़ पैसे नहीं थे और पापा घर वाले जो भी था प्रॉब्लम वो अलग ही था। फिर यहाँ पे मुझे मतलब जब ये मेरा सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे आगे पढ़ने के लिए कुछ तो हेल्प मिला और अभी अब मैं यहाँ पे हूँ आप सबके सामने। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ एनबीटीएस का। थैंक यू। संयमी, आपसे आप अपने विचार आप आप यहीं से, हाँ यहीं से बोल लीजिए। आप क्या, आप लोग बैठिए। क्या पहले तो नमस्ते। ये मेरा बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं इस मंच पर हूँ। मैम, आपसे मुझे बस एक चीज़ कहनी थी कि आपने कहा कि हमारे बीच में जो रियल स्टार्स है, हम फिल्मों में काम करते हैं पर स्टार्स ये बच्चे हैं, तो पहले तो उनके लिए तालियां, क्योंकि हमें रीटेक्स मिलते हैं ज़िंदगी में। हमने संघर्ष ज़रूर किया है पर जो ये बच्चे कर रहे हैं वो हमसे कई कई ज़्यादा है। तो मैं बस पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और एक दूसरी बात है, रेखा जी ने बहुत बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन मुझे दी मेरे दादी के बारे में और पूरे फैमिली के बारे में। एक चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है, पर जी मेरी दादी एक्टर एक्ट्रेस रही हैं। वो एक्टर इसीलिए बने क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वो एक्टर बने। उनके कुछ 13 सिबलिंग्स थे और उन्होंने कहा कि घर चलाने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि एक्टर आप बन जाओ। उनका भी संघर्ष रहा। और जब वो मेरे दादा से मिले, मतलब माय ग्रैंडफादर, तो वो ऑलरेडी उषा किरण बन चुके थे, काफ़ी अमीर थे, फेम मिल गया था। और उन्होंने कहा कि शी मेट माई ग्रैंडफादर एंड सेड उनसे शादी करनी है। तो माई ग्रैंडफादर सेड मेरे पास पैसे नहीं है, आप उषा किरण हो। तो उन्होंने कहा मुझे अमीरी से शादी नहीं करनी है, मुझे इंटेलिजेंस से शादी करनी है। वो डॉक्टर थे। तो आज के ऑडियंस में जो बच्चे बैठे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दो, आपके जो एम्स गोल्स है वो अचीव करो और पैसे आ जाते हैं, पैसे की चिंता मत करो। आप फोकस करो आपके गोल्स पर। आई एम वेरी ऑनर्ड सर दैट आई एम हियर। आई वुड पहले तो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर हेल्प अ स्टार। ठाकुर साहब, यू आर डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये बिल्कुल मेरा ऑनर है कि मैं यहाँ पर हूँ। एंड होपफुली अगले साल भी आ जाऊंगी, उसके अगले साल भी आ जाऊंगी। जब तक ये चलता रहेगा, आई लाइक टू सपोर्ट इन एवरी वे आई कैन। और आपके लिए मेरा रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया है क्योंकि आप मैराथन रनर हो, मैंने अभी सुन लिया। सो जी, मैंने भी 2 फुल मैराथन्स किए, तो मुझे वो समझ में आता है जो पेन होता है उसमें। बट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन। मुझे भी मतलब मैं थोड़ा फीलिंग वेरी ऑकवर्ड क्योंकि रात को मेरा शूट है 6 बजे, तो मुझे भी जल्दी निकलना पड़ेगा। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। बहुत शुक्रिया संयमी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आगे के बहुत सारे सालों के लिए हम ये रिजर्व हो गई हैं इस कार्यक्रम में आके। थैंक यू सो मच जी। आइए सुधा जी। उत्कर्ष, आप बिल्कुल बहुत यंग हैं और ये बच्चे अभी अपने एक जीवन को शुरू करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको, किस तरह का आपको एहसास हो रहा है इस वक्त? सबसे पहले तो मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य है कि मैं इन बच्चों के बीच में मौजूद हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतना कुछ अचीव किया है इतनी कम एज में। तो आप सबको धन्यवाद। और आप सब ने जो ख्वाब देखे हैं वही ख्वाब दिखाते हैं, वो मुझे भरोसा दिलाते हैं कि भारत हमारा कितना आगे जाने वाला है। तो थैंक यू ऑल सो मच। और जो आप सब ने मेहनत की है, और वो मुझे बहुत प्रेरणा देता है एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत प्रेरणा देता है कि मैं भी और मेहनत करूं। तो मेरी एडवाइस बस यही रहेगी कि भगवान को देता है जिनमें काबिलियत होती है उन पे फतेह करने के लिए। एंड आप सब में वो काबिलियत है। आप अपने ख्वाब के लिए पूरा जिस तरीके से लड़ते आए हैं उसी तरीके से लड़ते रहिए। मुश्किलें हर एक की लाइफ में आती हैं, आर्थिक हो, मानसिक हो, कुछ भी हो, तो वो मुश्किलें बड़े नहीं हैं, आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं उनसे। और बस डटे रहिए, सब पूरे होंगे। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली यहाँ पे था, तो मुझे लगा कि जब मेरा 10th ख़त्म हुआ था
तो फर्स्ट थिंग मैंने की थी कि मैं सिनेमा गया था, पिक्चर देखी थी। उस टाइम आई थिंक सलमान सर की रेड्डी वेड्डी कुछ लगी थी। तो मेरी तरफ से इस संडे आप सभी, आपकी जो भी फैमिली है, कितने भी मेंबर्स हैं, मेरी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी आपकी टीम के साथ। एंड जितनी भी टिकट्स हैं गदर 2 के लिए मैं आप सबको दे दूंगा। एंड आप सब जाइए परिवार के साथ। 10th खत्म हुआ है, बोर्ड खत्म हुआ है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, आपने तो सबका दिन और बना दिया। थैंक यू जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी गौरव चोपड़ा, और इनका मैं विशेष रूप से एक थैंक्स इसलिए भी कहना चाहूँगी कि एनबीटी का जब भी, एनबीटी के बीते सालों में एनबीटी का कोई भी कार्यक्रम हो, मैं अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरे एक बड़ा बेटा है मयंक गुप्ता करके, नहीं मैम क्या, मयंक गुप्ता, वो भी अभी इंजीनियरिंग ही कर रहा है, केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, नागपुर वीएनआईटी कॉलेज में है अभी। और मयंक की भी पढ़ाई उसी के हिसाब से, भूमित की भी उसी के हिसाब से चल रही है। वो सीए करने वाला था, बट हम लोगों ने ना बोला उसको कि उतना नहीं हो पाएगा हम लोगों से, तो तू इंजीनियरिंग का सोच जरा। और मैं घर में खाना बनाने का काम करती हूँ सबों के यहाँ पे। सुबह 6:30 बजे से निकलती हूँ। अन्नपूर्णा माता, आप लोगों के लिए खड़े खड़े जो खाना बनाती है वो ही शक्ति बच्चों में आ रही है। बिल्कुल। सुबह 6:30 में सर किसी के घर पे खाना बनाने के लिए जाती हूँ और आती हूँ 1 बजे। फिर शाम को वापस 4:30 बजे जाती हूँ, तो रात को 8 बजे तक आती हूँ। बट मेरे दोनों बच्चों का मेरे को इतना सहायता है ना कि मुझे अगर कुछ भी हो जाता है थोड़ा भी, तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चे कब खाना बना के मुझे खिला देते हैं नहीं मालूम पड़ता है। क्या बात है। मेरे बच्चे ही दोनों मेरा मतलब इतना सहारा है ना कि आज दोनों कहते हैं कि मम्मी 4 साल का, सिर्फ बड़ा वाला लड़का भी आज बोलता है कि मम्मी सिर्फ 4 साल की बात है, मैं जब कमाने लग जाऊंगा ना तो तुझे काम नहीं करने दूंगा। यही होगा, देखो ये देखो, है ना। सर देखते हैं अभी वो ये तो कर रहा है, साइंस कर लिया है उसने, कंप्यूटर साइंस। थैंक यू सुनील जी। हमारे बीच सेजल है। सेजल, आपके साथ मम्मी पापा आए। हाँ, सेजल के अभिभावक, पेरेंट्स जो हैं वो भी स्टेज पर आए। सेजल डॉक्टर बनना चाहती है। सेजल आप आइए। पिता आइए। सेजल की जिंदगी कुछ लोग फरिश्ता बनकर ना आते तो इनकी पढ़ाई कब की छूट चुकी होती। सेजल को कुछ शिक्षकों को उसकी फीस इसलिए चुकाई क्योंकि वे जानते थे कि सेजल बहुत होनहार स्टूडेंट है। बेबस पिता रण बहादुर अपनी आँखों, हमेशा जब वो सपना, जब सेजल के बारे में बात करते हैं, अभी भी जब मैं बात कर रही थी तो आंखें नम हो जाती है। उन्हें बस अपनी वही गुड़िया जो है, उन्हें लगता है कि बस इसको डॉक्टर मुझे बनाना है। सेजल, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी क्योंकि माँ जो है घरों में काम करती है और पिता जो है लोगों की गाड़ियाँ धोते हैं, लेकिन ये जो मन का जो निर्मलता जो है, जो मुझे लगता है कि बाहर की सफाई करते करते जो उन्होंने आपके व्यक्तित्व को जो मजबूत बनाया है, क्योंकि अभी मैं आने से पहले आपसे मैं बात कर रही थी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात साझा करें लोगों के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को पता है लॉकडाउन में बहुत लोगों के काम सब छूट गए थे। वैसे ही पहले हम लोग एक प्राइवेट चर्च के यहाँ पे मेरे पापा एक वॉचमैन थे, वहाँ पे हम लोग को घर वर सब दिया था। तो और फिर मेरी पढ़ाई भी मोस्टली फादर ही देखते थे। तो लॉकडाउन में वो प्राइवेट चर्च था तो वो बंद हो गया, तो हम लोग को जाने बोल दिया। तो
फिर हम लोग इधर आए। फिर उसके बाद पापा पापा को काम नहीं मिल रहा था कहीं पे, तो फिर मुलुंड में सुबह सुबह चले जाते थे गाड़ी धोने। फिर मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है क्योंकि उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वो भी लोगों के घरों में जाके खाना बनाते हैं। तो उत, अ, वो मैं जैसे ही स्कूल से आती थी मैं दिन भर पढ़ती थी, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी होते थे नहीं समझ में आते थे, तो ऐसे रात भर भी जागना पड़ता था। तो अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम लोग वो हासिल ना कर सके। तो हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, जो कोशिश छोड़ देता है वो हार जाता है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं क्योंकि देखती हूँ कि मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है, उनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो मैं चाहती हूँ जैसे हम लोग को ऐसे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आती है वैसे किसी और को ना आए। अगर मैं जितना हो सकूँ उनको फ्री में दे सकूँ उनका ट्रीटमेंट, और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आप गुजारिश करूँगी कि आप इन्हें चेक मैं 2 बच्चों को और बुला दूँ? तो रंगबाज वाले आ गए हैं। और सुनील पाल से हाँ, सुनील पाल के 2 और रंगबाज कर रहे हैं। इनसे एक सिंगल भी ले लीजिए आप पिक्चर। गौरव एक सिंगल पिक्चर भी आपकी और उनकी, नहीं चेक के साथ जी। गौरव आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या लग रहा है, आप थोड़ा सा 2 लफ्ज कहें। अब 2 लफ्ज कह रही हैं वो तो पूरे हो गए, क्या कहें। वैसे भी ये वो वाला फंक्शन है ना जहाँ पर स्पीच की ज़रूरत नहीं है, जो हम महसूस कर रहे हैं वो कहना चाहिए। और महसूस मेरे ख्याल से इस कमरे में हर इंसान वही कर रहा है, जो जो एनबीटी और ठाकुर साहब का सपना था, वो जो भी भावना थी वो हम सबके दिल तक पहुंच गई है। और इसलिए जो उत्कर्ष ने कहा या उसके पहले साइमी ने कहा या लोडा साहब भी कह के गए, लफ्ज़ वही हैं, भावना वही है, कुछ अलग कहने को नहीं है और ज़बरदस्ती कुछ कहने के लिए नहीं कहूँगा। इतना ज़रूर है कि ऐसा मुझे लग रहा था वहाँ बैठे हुए कि ये हेल्प स्टार नहीं होना चाहिए, ये स्टार को हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ये इन्वेस्ट इन अ स्टार होना चाहिए। ये हमारे देश की इन्वेस्टमेंट है। हम जब लोग बोलते हैं और कभी कभार पॉलिटिकल रीज़न से और कभी कभार ऐसे ही डिबेट की खातिर, आजकल सबको शौक है डिबेट करने का, तो इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी और हम इस नंबर पे आ गए हैं और हमसे ऊपर ये लोग हैं और कौन कौन कहाँ है उस लिस्ट में, वो मैटर नहीं करता। हमारे देश में इतने हीरे हैं और वो हीरे मिट्टी में हैं, सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो चुन सकें और उनकी उनकी कोई कमी नहीं होगी कभी, क्योंकि इतनी काबिलियत वहीं होती है जहाँ शिद्दत, मुश्किलें और जज्बा होता है। और इन तीनों चीज़ों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, ना मुश्किलों की, ना जज्बे की और ना ही शिद्दत की। कोई बात नहीं ताली की ज़रूरत नहीं। सो आई थिंक हम यहाँ इन सब स्टार्स को सिर्फ इनकरेज करने के लिए आए हैं और ये जो भी राशि उन्हें मिल रही है उनके इस सुपरस्टार फ्यूचर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे देश का भी होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, ये भी नहीं चल रहा है लेकिन शुक्रिया शुक्रिया जी।